नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज़ टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। दो पहिया वाहनों पर चलने वालों की जिंदगी का पहिया ना थमे, इसके लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तैयारी चौतरफा है। स्कूल, कॉलेज, सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आपकी सुरक्षा का कवच तैयार किया गया है। इस मुहिम की गंभीरता को इसके नाम में बदलाव के साथ ही समझा जा सकता है। पहले दिल्ली में रोड एक्सीडेंट की रिपोर्ट आती थी, अब दिल्ली में रोड क्रैश रिपोर्ट आती है। सड़क पर इन दो पहियों पर सिर्फ ये लोग नहीं चल रही है इनकी जिंदगी, इनके परिवार की खुशियाँ, इनका घर, इनके अपने, इनके सपने। और ये है दिल्ली पुलिस के वो अफसर जो इन पहियों पर चलने वाली जिंदगियों को जिंदगी देते हैं, उनकी जिंदगी बचाते हैं। इन पहियों पर जितना भार है उतना ही इन कंधों पर भी। दिल्ली में दोपहिया वाहनों पर चलने वालों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट ने खास इंतजाम किए हैं। दिल्ली की आबादी और ट्रैफिक को देखते हुए इन दो पहिया वाहनों को सुरक्षित रखना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता सूची में शामिल है और इसके लिए सड़क पर ये सुरक्षा कर्मी उन्हें जागरूक करने का काम कर रहे हैं। उन्हें रोड सेफ्टी और ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इन दो पहिया वाहनों को सुरक्षित करने के लिए एक रोड मैप बनाया गया है और इसी रोड मैप के तहत एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद साफ है, रोड पर सबसे ज्यादा रिस्क जोन में चल रहे दो पहिया वाहनों की सुरक्षा। और इस अभियान को कॉन्सिक्वेंसेस रोड सेफ्टी मास मीडिया कैंपेन ऑन हेलमेट वियरिंग बाय दिल्ली पुलिस का नाम दिया गया है। सड़क पर ट्रैफिक नियमों को ध्यान में रखते हुए उन लोगों का चालान किया गया जो नियमों का उल्लंघन करते नजर आए और उन लोगों को प्रोत्साहित किया गया, उन्हें सम्मानित किया गया जो सड़क पर चलते हुए सारे नियमों का पालन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है हेलमेट लगाना, तो उसका अनुपालन नहीं हो रहा है। तो ये मुहिम हमारी दिल्ली सरकार की तरफ से और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से शुरू की गई है कि जो भी लोग हैं उनको एजुकेट भी किया जाए, उनको अवेयर किया जाए, उनको समझाया जाए, प्रोसिक्यूशन भी किया जाए, जिससे कि एक जिंदगी जो पूरे समाज को बहुत कुछ दे सकती है, कंट्रीब्यूट कर सकती है। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक यूनिट वक्त वक्त पर इस तरह के अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक करती रही है। यही वजह है कि पिछले साल की तुलना में सड़क हादसों में 2.9% की कमी आई है। 2024 में सितंबर तक 1178 लोगों की जान इन हादसों में गई, जबकि इसकी तुलना में 2025 में सितंबर तक के आंकड़ों के हिसाब से यह आंकड़ा 1149 है। हादसों और जागरूकता को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की क्रैश रिसर्च सेल सड़क हादसों पर रिसर्च करती है और इसी के तहत ब्लैक स्पॉट की पहचान कर उस पर तेजी से काम किया जाता है ताकि हादसों को टाला जा सके। साल 2025 में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 143 जगहों पर सड़क में बदलाव कर हादसों को टाला है। 30 से ज्यादा जगहों पर स्पीड ब्रेकर्स लगाए गए। 3600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को हाईटेक ट्रेनिंग दी गई। हाई रिस्क कॉरिडोर की मैपिंग कर उस पर भी काम किया गया। सड़क हादसों में कम से कम लोग अपनी जान गंवाएं, इसके लिए जागरूकता बहुत ज़रूरी है, नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए स्कूल के बच्चों को साथ लेकर, मीडिया का सहयोग लेकर, NGOs का सपोर्ट लेकर हम लोगों ने ये अभियान शुरू किया है कि तमाम लोग हेलमेट पहनें, सुरक्षित चलें, स्वयं को सुरक्षित रखें। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने सड़क हादसों की गंभीरता को समझाने के लिए कुछ बदलाव भी किए। दिल्ली रोड क्रैश रिपोर्ट को पहले दिल्ली एक्सीडेंट रिपोर्ट कहते थे, लेकिन अब इसे रोड क्रैश रिपोर्ट कहा जाता है। मकसद सड़क हादसों, ट्रैफिक नियमों और अपनी जिंदगी की गंभीरता को वाहन चालक समझ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले वाहन चालकों की सुरक्षा के लिए चौतरफा प्रयास कर रही है। स्कूल कॉलेज में नाटक और सेमिनार, जागरूकता कैंप, ड्राइवर्स के लिए ट्रेनिंग, सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग के साथ साथ लोगों को सड़कों पर भी जागरूक किया जा रहा है। सारे लोग बहुत सारे राज्यों में और हमारे दिल्ली में भी लोग नियमों का पालन करते हैं।
कुछ लोग नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको लगता है कि कुछ नहीं होता, 1 मिनट भी नहीं लगता कुछ होने में। तो हमारा यही संदेश है कि कुछ नहीं होता से कुछ हो जाए में समय बहुत कम है, तो इसलिए कुछ ना हो, इसलिए आप ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसके अलावा दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने काले शीशे वाली गाड़ियों पर सख्त कार्रवाई की है। पिछले एक हफ्ते में 2235 से ज्यादा गाड़ियों के चालान काटे हैं। 1 से 6 नवंबर के बीच चले ट्रैफिक नियमों के अभियान के तहत इन वाहन चालकों पर ये कार्रवाई की गई। इसके अलावा एक साल में ऐसे ही काली फिल्म वाली गाड़ियों के 20,232 चालान काटे गए। हर मौसम को दरकिनार कर, सर्दियों से दोस्ती कर और गर्मियों से बगावत करके ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी दिन रात सड़क पर अपनी ड्यूटी बजाते हैं। मकसद साफ है, ताकि आप और हम सुरक्षित रह सके। लोगों को समझाने और जागरूक करने के अलावा ये सख्त भी है, इसीलिए अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों की खैर नहीं। पूरी दुनिया में हर साल लगभग 4.25 लाख लोगों का कत्ल होता है। भारत में हर साल औसतन 30,000 लोगों का मर्डर होता है। पूरी दुनिया में हर साल रोड एक्सीडेंट में लगभग 19 लाख लोग मर जाते हैं, जबकि भारत में हर साल औसतन 1.25 लाख लोगों की रोड एक्सीडेंट में मौत होती है। ये डरावना आंकड़ा किसी और का नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी का है। यानी इन आंकड़ों के हिसाब से दुनिया भर में मर्डर से कहीं ज्यादा लोग सड़क हादसे में मारे जाते हैं। अगर सीधे, आड़े टेढ़े, तंग, संकरी, हाईवे, लाल पीली, हरी बत्ती से गुजरते हुए आप अपने सफर के अंजाम तक ठीक ठाक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो फिर कुछ बुरा होने या हो जाने से पहले बेहतर है आप बस इन्हें और इनकी लगन को जी भर के देख लें। यकीन मानिए, फिर आपका सफर किसी खूबसूरत मोड़ पर ही खत्म होगा, खूबसूरत जिंदगी के साथ। ये लाल पीली हरी बत्तियां, ये जेब्रा क्रॉसिंग, ये ट्रैफिक की अलग अलग लकीरें, तस्वीरें, ये सब आपके लिए ही हैं। और ये वो हैं जिनका मकसद ही है कि जब आप घर से बाहर निकले तो वापस उसी घर सुरक्षित पहुंचे, क्योंकि घर पर कोई है जो आपका इंतजार कर रहा है। यही वजह है कि कई शहरों में सड़क हादसों में काफी कमी आई है। सड़क हादसों में आए इस कमी की वजह से सबसे ज्यादा जिन्हें खुशी मिलती है वो यही लोग हैं जो आपकी हिफाजत के लिए हर मौसम में, हर हाल में, दिन रात 24 घंटे सड़क पर डटे रहते हैं। ये लोग भी थकते हैं, ये भी खुश होते हैं, उदास होते हैं, कई बार परेशान भी होते हैं, कई बार झल्लाते भी हैं, मगर हर हाल में अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभाते हैं, अलग अलग अंदाज में। इन हादसों को कम करने के लिए पहले ही एक रोड मैप बनाया गया था, टारगेट बेस्ड काम किया गया और जहां भी कमी दिखी वहां उस पर फौरन एक्शन लिया गया। देखिए 2023 और 24 का डेटा जब स्टडी किया गया तो उसमें कुछ माइनर इंक्रीज फेटल क्रैशेस में हमें देखने को मिले। तो इस साल ये एक प्रायोरिटी एरिया ट्रैफिक की तरफ से डिसाइड हुआ कि जो फेटल क्रैशेस हैं वो कम होने चाहिए। मैंने अपनी जोन में जैसे टारगेट दिया कि एटलीस्ट 20% कम तो होने ही चाहिए 2025 में 2024 के कंपैरेटिवली। तो उसी में हम हर महीने भी एनालाइज करते हैं और एक स्टैंडिंग डायरेक्शंस दी गई है सारे जो भी हमारे ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स हैं कि जो भी फेटल क्रैश आपके यहाँ रिपोर्ट होता है उस जगह वो जाएंगे, जो भी इश्यूज है वहाँ के उसको स्टडी करेंगे। राजधानी में देश के अलावा दुनिया भर से लोग आते हैं।
कामकाजी लोगों के अलावा बड़ी संख्या में लोग यहाँ घूमने आते हैं। इन सबको एक साथ मैनेज करना ट्रैफिक पुलिस वालों का ही काम है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 4500 ट्रैफिक पुलिस कर्मी हैं। इन्हीं लोगों के कंधों पर 2.5 करोड़ दिल्ली वासियों की सुरक्षा का जिम्मा है। काम दुरुस्त तरीके से हो सके, इसके लिए एक व्यवस्था के तहत पूरी दिल्ली के ट्रैफिक को स्ट्रक्चर किया गया। दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जोन 1 और जोन 2। दोनों के हिस्सों में उनके जिले आए हैं। ऐसा करने से काम को बांटने और उसे लागू करने में आसानी हुई है। दिल्ली की जो ट्रैफिक व्यवस्था देखी जाए तो ऑपरेशनल लेवल पे 2 हिस्सों में उसे बांटा गया है। एक को जोन 1 बोला जाता है और दूसरी जोन 2। तो जो ये सेंट्रल दिल्ली, पुरानी दिल्ली या फिर ट्रांस यमुना वाला एरिया हो गया, रोहिणी तक, ये जोन 1 बोला जाता है। जो नई दिल्ली, साउथ दिल्ली, वेस्ट दिल्ली हो गई, ये वाले पार्ट्स जोन 2 में आते हैं। इसके अलावा जो ट्रैफिक की एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड ड्यूटीज़ हैं, जो उस तरह का काम है, वो हमारा ट्रैफिक हेडक्वार्टर है टोडापुर में, वो चीज़ें वहाँ पर डील करी जाती हैं। जो काम दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अधीन आता है वो फौरन करते हैं, और जहाँ किसी और एजेंसी की जरूरत होती है वहाँ उनके सहयोग से काम कराया जाता है। जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अपनी तरफ से कर सकती है वो हम विद इन डेज उसको जल्दी से कंप्लीट करवा देते हैं। जहाँ दूसरी एजेंसीज की रिक्वायरमेंट होती है तो उसमें उनको ना सिर्फ चिट्ठी लिखी जाती है, लेटर के थ्रू हम इन्फॉर्म करते हैं कि इस तरह की चीज़ों के रिक्वायरमेंट्स हैं, वहाँ पे इंटरवेंशंस की रिक्वायरमेंट है। हम फॉलोअप भी करते हैं, कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स भी होती है हमारी दूसरी एजेंसीज़ के साथ, उसमें भी उन इश्यूज़ को टेकअप किया जाता है। तो आई थिंक जो ये एक बहुत डिटेल्ड एनालिसिस और उसके बाद उसका फॉलोअप जो हो रहा है अपने यहाँ भी और दूसरी एजेंसीज़ के साथ भी, उसका बहुत बड़ा रोल है इनको फैटल क्रैशेस को कम करने में। वैसे हादसों को कम करने और ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक करने के लिए ई चालान और कैमरे से चालान कटने का बहुत बड़ा रोल रहा है। देखिए, आपने भी शायद नोटिस किया होगा कि जहाँ पर भी कैमरास लगे हुए हैं तो वहाँ पर ट्रैफिक ऑफिसर है या नहीं है, उसके बावजूद भी लोगों की बिहेवियर, ट्रैफिक जो रोड यूज़र का बिहेवियर है, दैट इम्प्रूव्स अ लॉट। और क्योंकि वहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी है, तो जो रोड यूज़र है उसके दिमाग में ये भी रहता है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी वायलेशन करेंगे, हमारे बेसिकली 2 तरीके के कैमरास हैं जो लगे हुए हैं परमानेंटली, रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन है और ओवर स्पीड वायलेशन का डिटेक्शन करते हैं, RLVDs एंड OSVT कैमरास आर देयर। तो वो आपका डिटेक्ट हो जाएगा क्योंकि मशीन्स मिस्टेक नहीं करती हैं, हम सबको पता है। तो नेचुरली एक जो रोड यूज़र का बिहेवियर है वो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा रहता है। सारे लोग सिर्फ चालान से डर के ही ऐसा नहीं है कि वो रोज़ फॉलो करते हैं, बट डेफिनेटली एक फ़र्क तो पड़ता है उससे। इन जिम्मेदार कंधों के लिए सर्दी, गर्मी, धूप, बरसात, किसी भी मौसम के कोई मायने नहीं है। इन्हें हर हाल में काम करना होता है। ट्रैफिक पुलिस वालों को जूझना पड़ता है, मौसम का एहसान दरकिनार करना होता है, सर्दियों से दोस्ती करनी होती है, गर्मी से बगावत करनी होती है, तब जाकर हम और आप समय पर दफ्तर और घर की दूरी तय कर पाते हैं। मौसम कोई भी हो, गर्मी है, बहुत ज़्यादा सर्दी है या बारिश हो रही है, ट्रैफिक तो चलता रहता है सड़क पे। तो ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी हमेशा अवेलेबल होते ही हैं, जहाँ उनको ड्यूटी करनी है। बहुत बारिश हो रही है तब भी उसको रहना है वहाँ पे, बहुत तेज़ गर्मी है तब भी सड़क पे तो ट्रैफिक हमेशा चलता ही रहेगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने फ्यूचर प्लान भी तैयार किया है। हादसों को कम करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। हर पहलू पर काम किया जा रहा है ताकि हमारी आपकी दिल्ली सुरक्षित रह सके। तो ट्रैफिक फ्लो है उसका एनालिसिस किया जाता है। हम अपने टारगेट्स भी इस साल के लिए जो वर्क प्लान बना है उसमें डिसाइड किया गया कि फैटल क्रैशेस का में 20% का, जो सिंपल एक्सीडेंट हैं वो भी 20% से के आसपास रिड्यूस होने चाहिए। जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो भी अभी भी काफ़ी, इनफैक्ट दिल्ली पुलिस पहली पुलिस फोर्सेस में से है जहां एक डेडिकेटेड रोड सेफ्टी अवेयरनेस सेल है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। स्कूल के बच्चे हैं, चाहे कम्युनिटीज़ हैं, सब जगह जाके वो लोग अपने प्रोग्राम्स करते हैं, लोगों को, बच्चों को अवेयर करते हैं, पब्लिक को अवेयर करते हैं।
जो सिग्नल्स जहाँ पर वायलेशन ज़्यादा है, इवन उन सिग्नल्स पे भी वो जाके वहाँ खड़े होके जो अगर 1 से 2 मिनट की रेड लाइट है वहाँ पे, तो उस 2 मिनट में भी जो यूज़र्स वहाँ पे हैं, रोड यूज़र्स हैं, उनको वो अवेयर करते हैं। तो इस तरह से हर पॉइंट का जो प्रॉब्लम है, हर बीट पे किसी कॉरिडोर में जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम लोग एनालिसिस करते हैं और उनकी रेमेडीज़ अगर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस कर सकती है तो वो करते हैं। अगर वो दूसरी एजेंसीज़ की रिक्वायरमेंट है, की ज़रूरत है उसको सॉल्व करने के लिए, तो वो भी किया जाता है। तो ये कांस्टेंट प्रोसेस है। ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर चालान काटने का मकसद सिर्फ एक है, पब्लिक की सेफ्टी, और इस सजा से ट्रैफिक व्यवस्था काफी बेहतर हुई है। ट्रैफिक के जो रूल्स हैं बेसिकली पब्लिक की सेफ्टी के लिए हैं या पब्लिक के कन्वीनियंस के लिए हैं। अगर रोड पे हर कोई बाय रूल चलता है, अगर जैसे उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने चाहिए वैसे फॉलो करके चलते हैं, तो उसमें बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। और एज अ ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ पर जनता को चालान करके उनको पनिश करने के लिए नहीं है। जो मेन उद्देश्य है हमारा भी ट्रैफिक पुलिस का, वो यही रहता है कि ट्रैफिक स्मूथ रहे, जो रोड यूज़र है वो सेफ़ रहे। उसमें कॉपरेशन पब्लिक का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनटिल अनलेस पब्लिक कॉपरेट्स, वो रूल्स को फॉलो करें, तब तक सिर्फ चालान से सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी। तो पब्लिक से मेरी यही अपील रहेगी कि वो अपने ट्रैफिक के जो भी नियम कानून हैं उनको ज़रूर फॉलो करें। अगर कोई भी समस्या है कि हम फॉलो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं, वो भी वो ज़रूर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को रिपोर्ट करें। तो ये तो बात रही दिल्ली की, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया भर में सड़क हादसे और इनमें मरने वाले लोगों का आंकड़ा डराने वाला है। दुनिया में हर साल 19 लाख लोगों की जान सड़क हादसों में जाती है, जबकि 2 से 5 करोड़ लोग इन हादसों में घायल हो जाते हैं या बस बाल बाल बच जाते हैं। 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 4,61,312 हादसे हुए, जिनमें 1,68,491 लोगों की मौत हुई, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए। वहीं भारत में हर महीने 14,041 लोगों की मौत होती है। हर दिन 462 मौत और हर घंटे 19 लोग सड़क हादसों में अपनी जान गंवाते हैं। इतनी ज्यादा संख्या में जान गंवाने के पीछे ओवर स्पीडिंग, नियमों का पालन न करना, हेलमेट सीट बेल्ट न लगाना, गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करना, शराब पीकर गाड़ी चलाना शामिल है। लेकिन ये गलतियां आपकी जिंदगी खत्म कर सकती हैं। चंद सेकंड की भूल और सब खत्म। देखिए, आपको समझना सिर्फ इतना होगा कि आपके घर या दफ्तर पहुंचने में चंद पलों की देरी आपके परिवार की खुशियां बरसों के लिए सहित सकती हैं। जल्दबाजी और नियमों को तोड़ने का सबब आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। कैमरामैन मृदुल मोहन के साथ मनीषा झा, गुड न्यूज टुडे।